नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट zmpcg.com पर विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी आवाज में आज बात एमपी में बेलगाम होते माफिया की। आजकल सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां भी सभा करने जाते हैं वो माफिया और मिलावटखोरों पर बयान जरूर देते हैं। सीएम कई बार कह चुके हैं कि बदमाश और माफिया एमपी छोड़ दें वरना मामा आजकल खतरनाक मूड में है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की सख्ती और धमकी का माफिया पर कोई असर नहीं हो रहा है। उल्टा माफिया ही सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। ग्वालियर, देवास, दतिया, भोपाल में माफिया गोली चला रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, खाकी पर हमला हो रहा है। उधर सिर उठाते माफिया पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। गोली चला। मिलावटखोरों और माफिया पर आजकल सीएम शिवराज सख्त है। कई मंचों से सीएम माफिया को साफ कह चुके हैं कि वो आजकल खतरनाक मूड में है, इसीलिए बेहतर है कि माफिया और मिलावटखोर एमपी छोड़कर चले जाएं। मगर इससे उलट माफिया लगातार सिर उठाकर सरकार को चुनौती दे रहा है। पहले ग्वालियर, दतिया और फिर देवास में माफिया ने न सिर्फ गोली चलाई बल्कि एक वन रक्षक की जान ले ली। बेलगाम होते माफिया पर लगाम कसने के लिए सीएम शिवराज ने आला अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई और बैठक में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने और माफिया को सबक सिखाने को कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफिया से मुक्ति के लिए कसम खाई है कि मध्य प्रदेश को माफिया से मुक्त करेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने डकैतों से मध्य प्रदेश को मुक्त किया, सिमी के आतंक से मुक्त किया, उसी तरह से माफिया से मध्य प्रदेश को मुक्त करेंगे। और लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। देवास की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस भी व्यक्ति ने ये घटना की है उसको ढूंढ कर उसके घर को जमीजोत किया जाएगा और उसको जो उसकी जगह होगी वहां पहुंचाया जाएगा। पर कमलनाथ जी को यह बताना चाहिए कि हम जिस भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उसके तार क्यों कांग्रेस से जुड़ते हैं। गोली चला। बैठक के बाद सीएम ने ऐलान किया कि देवास में माफिया के शिकार हुए बीट गार्ड मदन लाल को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। यानी एक तरफ सरकार शहीदों के लिए दुखी है तो साथ ही माफिया पर सख्ती दिखाने की कोशिश कर रही है। मगर बेलगाम होते माफिया पर अब विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। जिस माफिया को ये सरकार 10 फुट गाड़ देने का दावा कर रही थी, वो 2000 रुपए के चिप वाले नोट की तरह टीटी करके ऊपर कैसे आ गया? जगह जगह माफिया सिर उठा रहा है। रोज नए दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो हालत है कानून व्यवस्था की, दुर्भाग्यजनक है। किस तरह की सरकार चल रही है? पहले दतिया, ग्वालियर और फिर देवास। अब सवाल यह है, क्या वाकई एमपी में माफिया बेखौफ हो गया है? सवाल यह है, क्या एमपी में माफिया सरकार को खुली चुनौती दे रहा है? और सवाल यह है, क्या ऐसे ही माफिया पर लगाम लगाई जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक और पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री सीनियर लीडर बृजेंद्र सिंह राठौर साहब और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बृजेंद्र जी, प्रवीण जी और हरिशंकर जी। सबसे पहला सवाल हरिशंकर जी आपसे। हरिशंकर जी, ये हाल तो तब है जब प्रदेश में एंटी माफिया अभियान चल रहा है, जब माफिया पर सरकार सख्ती का दावा कर रही है। ऐसे में खाकी वालों पर माफिया के हमले समझ से परे हैं। हरिशंकर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं बृजेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं। बृजेंद्र सर, आपसे मेरा सवाल यह है, बिल्कुल यही सवाल है कि तब जबकि एंटी माफिया अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है और ऐसे में माफिया इतना बेखौफ बेलगाम कि वो खाकी वालों पर हमला कर रहा है, गोली चला रहा है, तो फिर एंटी माफिया अभियान जब नहीं चलेगा तो फिर कितने हौसले बुलंद होंगे माफिया के?
देखिए, मजेदार बात तो यह है कि पहली बात तो अपन ये तय करें कि क्या एंटी माफिया अभियान चल रहा है या एंटी माफिया अभियान के नाम के ऊपर जानबूझकर कुछ लोगों को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है, ये तय करना पड़ेगा। कुछ लोग जरूर सच पकड़े गए। मैं आपसे पूछता हूं कि जब तक सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं होगी तब तक ये लोग बंद नहीं हो सकते। 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त यही माफिया था जो पाला पोसा पनपा, उस वक्त इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 साल के लिए जब कमलनाथ जी की सरकार आई तब माफिया के खिलाफ एक जंग छिड़ी, शुद्ध के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हुई और आप सबने देखा कि आज मजबूरी बन गई है कि वर्तमान सरकार को यह दिखावा करना पड़ रहा है कि हम भी माफिया के खिलाफ हैं। माफिया को कैसे कंट्रोल करोगे आप, जब आप अधिकारियों को, कर्मचारियों को इतना दबाव में रखोगे कि जब एक घटना होती है इंदौर संभाग में, वहां के खुद जो है एक मंत्री महोदया जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो जाके रेंज ऑफिसर से चोरी की गाड़ियों को उठा लाती हैं और धमका के जो है उनको चली आती हैं। एक दूसरा मंत्री कहता है कि नहीं हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसके बाद वो कार्रवाई तो नहीं होती लेकिन उस डिप्टी रेंजर का तबादला वहां से कर दिया जाता है। कैसे माफिया के ऊपर अंकुश लगेगा जब शिवपुरी के पोहरी गांव में भारतीय जनता पार्टी के खुद की मंडल अध्यक्ष और उनके यहाँ अवैध शराब को बेचते हुए पकड़ा जाता है और उसके बाद जो है सरकार सोई रहती है। जिस माफिया में जो मुख्यमंत्री जी का गोद लिया गांव है, मुरैना जिले का छैरा, रिश्तेदारी का भी गांव है, गोद लिया हुआ गांव है जहां परिवार सहित वो हमेशा जाते हैं और वहां के लोगों ने लिखित में उनको कहा था कि यहाँ पे अंकुश लगाइए और वहां पर 26 लोग मारे जाते हैं जहरीली शराब की वजह से। अभी माफिया अभियान की बड़ी बड़ी बातें होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जोर जोर से बोलते हैं कि टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, फेंक दूंगा और माफिया के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। अमूमन हम लोग ये मानते हैं कि जब झूठ बोला जाता है तो वो जोर जोर से बोला जाता है और अगर सच्चाई में करना है तो जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, कागजों पे नहीं मैदान के ऊपर वो कार्रवाई दिखनी चाहिए। तो ये कार्रवाई तो कहीं दिख नहीं रही है। देखिए मध्य प्रदेश कितना बदनामी की कगार पर जा रहा है कि आज औसतन प्रतिदिन 13 हमारी मां बहनों के साथ रेप हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो ये सरकार में जितने लोग बैठे हैं ये केवल तबादला उद्योग में लगे हैं। जितने दिन की सरकार है उससे डेढ़ तबादले ये कर चुके हैं। जब कांग्रेस की सरकार में तो बड़े बड़े जोर जोर से बोला करते थे तबादला उद्योग लगा हुआ है, तबादला। अब आज इनसे पूछे कि इतने कम समय में आपने 4 तबादले कर दिए तो ये क्या है? आपने कहा इनसे पूछिए, मैं पूछ लेता हूं सर। ब्रजेश जी आ रहा हूं आपके पास। हरिशंकर जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको आवाज मिल रही है? ठीक, हरिशंकर जी के पास हम जाएंगे। प्रवीण सर आपके पास आ रहा हूं। प्रवीण सर, बार बार सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना मेरा पहली प्राथमिकता थी ग्वालियर चंबल को डकैत मुक्त करना और सरकार उस दिशा में कामयाब भी हुई। धीरे धीरे चंबल और ग्वालियर को डकैतों से मुक्त कर दिया गया। लेकिन ये जो शहरी क्षेत्रों में, बस्तियों में जो ये नए डकैत पैदा हो गए हैं, इनका क्या होगा? निश्चित तौर पर शुरुआती दिनों में शिवराज सिंह जी ने सीमी हुए या डकैतों की समस्या हुई, इस पर काफी काबू पाया। लेकिन बीते जो 5-7 साल का उनका कार्यकाल रहा उसमें किस्म किस्म के माफियाओं ने मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें गहरे करी। जैसे जैसे सरकार का कार्यकाल बढ़ता गया, भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल बढ़ता गया, वैसे ही अलग अलग क्षेत्र के जो माफिया हैं, विशेषकर रेत माफिया हुए, अवैध शराब माफिया हुए, नशे के जो सौदागर हैं, इन लोगों की पेट भरी हुई और इन्होंने कहीं ना कहीं जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर सरकार के जो प्रभावी लोग हैं, चाहे उसमें अफसर हो, चाहे स्थानीय नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, इनसे अपनी पेट जमाई और धीरे धीरे इन लोगों का कारोबार बढ़ता गया। अब हालात ये हो गए हैं कि ये लोग एक तरह से सरकार पर हावी हो गए हैं, सिस्टम पे हावी हो गए हैं, सिस्टम के साथ घुल मिल गए हैं। तो इनको एकदम से नेस्तनाबूद करना मुझे लगता है कि बड़ा कठिन कार्य होगा। मुख्यमंत्री जी भले ही जोर शोर से ऐलान कर रहे हो कि माफियाएं मध्य प्रदेश छोड़ दें, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे भी उसका असर नहीं हुआ। हाँ, एकाध जिला अपवाद है उसका, इंदौर एक अपवाद श्रेणी में ले सकते हैं हम, जहाँ कर कड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के बाकी 52-53 जिलों में
इस बात का कहीं मुझे असर होता नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं और जमीनी हकीकत कुछ और देख रहे हैं। हम 4-5 जिलों में अलग अलग ऐसी घटना हुई है जिसमें शासकीय कर्मचारी मारे गए हैं, टीआई घायल हुए हैं और कार्रवाई करने वालों को तबादले कर दिए गए हैं। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें विरोधाभास लगातार हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक विरोधाभास और भी है प्रवीण सर। सरकार के मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अब तक अगर अवैध खनन हो रहा था तो पुलिस को या तो जानकारी नहीं थी या जो स्थानीय जिम्मेदार हैं वो उनकी मिलीभगत थी, इस वजह से ना तो गोली चल रही थी और रेत की ट्रॉली निकल रही थी। अब जब आपत्ति हो रही है, जब कार्रवाई हो रही है, तो उन्हीं खाकी पर, उन्हीं अधिकारियों पर माफिया गोली चला रहा है। सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, पहले जानकारी नहीं थी कि पहले होने दिया जा रहा था, और अब जब दबाव में कार्रवाई की जा रही है तो फिर गोलियां पड़ रही हैं? देखिए साहब, अपराध की दुनिया की मैं बात कहूं तो किसी भी शहर में, किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में यदि कोई अपराध होता है तो वो पुलिस प्रशासन से छुपा हुआ नहीं होता है। ठीक बात। हाँ, ये अलग बात रहती है कि उन्हें देखना है ना देखना है। ऐसे में यदि नदियों का सीना चीर के यदि रेत निकाली जा रही है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी, चाहे रेत विभाग हो, खनिज विभाग हो, पुलिस विभाग हो, उनको कोई जानकारी नहीं है। ये सबको मालूम है मध्य प्रदेश में कि बड़े बड़े खनिज माफिया पनपे हैं और देखते ही देखते वो लोग एक छोटे छोटे ठेकेदार से अरबपति और खरबपति बन गए हैं आज, और अलग अलग व्यवसाय में वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि नजर में नहीं है। हाँ, नजरों में जब अब आना चालू हो गए हैं तो, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि उनके हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो सरकारी सिस्टम को कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए वो बेखौफ होके मारपीट करते हैं, बेखौफ होके टैंकर चढ़ा देते हैं, बेखौफ होके गोली चलाते हैं, और उनको मालूम है कि बहुत से बहुत होगा तो हम 2 दिन में इस आदमी का तबादला करा देंगे, क्योंकि वो सिस्टम से इस कदर घुल मिल गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री की बात को एक सिर्फ कोरी हिदायत मान रहे हैं, और वो ये मान कर चल रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने ये अभियान चलाया था, इसलिए शिवराज जी भी अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। लेकिन जमीनी तौर पर हमको जो करना है हम वो करते रहेंगे। सख्त संदेश या सख्त कार्रवाई क्या दिख रही है, इस सिस्टम को पालने वाले लोग हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास प्रवीण जी। हरिशंकर जी, मेरा आपसे एक सवाल। सर, आम आदमी की मजाल नहीं कि किसी पुलिस वाले से जरा सा बदतमीजी से बात कर ले, वो अंजाम से डर जाता है। इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस, खाकी वाले पर गोली चलाएंगे? अपराधी कोई भी हो और किसी प्रकार से कोई भी अपराध करता है, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे कोई भी माफिया हो, अगर वो किसी भी प्रकार से अपराध करता है तो कानून अगर वो अपने हाथ में लेता है तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति होगा उसको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आप सबको जानकारी है कि हमारे अभी लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी 1.5 साल, लगभग 15 महीने की वो सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उस समय वहां पे बेलगाम हो गए थे जो रेत माफिया वगैरह थे। अब पूरे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं, लेकिन कांग्रेस के और कमलनाथ की जब सरकार थी उस समय ये रेत माफिया ज्यादा आ गए थे, मिलावट माफिया भी आ गए थे। उनके ऊपर कार्रवाई तो हुई, लेकिन नाम मात्र के लिए कार्रवाई हुई। सब जानते हैं कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री थे जो माननीय गोविंद सिंह जी, वो स्वयं बोलते थे कि चंबल में रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसको रोका जाए। तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही ये घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में ये माफिया पनपे हैं। अब उनको पनपने का काम, जो पनपे हैं उनको दबाने का काम, उनको तोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर उसने अपराध किया है, जिसने भी अपराध किया है, पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाने का काम किया है, चाहे वो कितना ही बड़ा सरगना क्यों ना हो मतपेश का, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार उसको किसी प्रकार से बख्शेगी नहीं। उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और कार्रवाई तो हुई है। वो दबोचे भी जाएंगे और जेल की सलाखों के अंदर भी जाएंगे। हरिशंकर जी, आपने सर कहा, मैंने बड़ी ध्यान से सुना आपको। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं सर, तब जबकि मुख्यमंत्री शुरू से यह बात कह चुके हैं, संदेश सीधा दे चुके हैं कि माफिया, मिलावटखोर, बदमाश मध्य प्रदेश छोड़कर चले जाएं, वरना 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा, पता नहीं चलेगा कहां गए, और आजकल मामा खतरनाक मूड में हैं, ये कई सभाओं में वो कह चुके हैं। तो संदेश तो वो पहले ही दे चुके हैं, फिर इतनी हिम्मत हुई कैसे कि पुलिस वालों पर माफिया गोली चलाए, उन पर गाड़ी चढ़ाए? लगता है कि जो अपराधी व्यक्ति हैं, ये रेत माफिया, खनिज माफिया हैं, लगता है इन तक संदेश वो नहीं पहुंचा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी का। हमारे मुख्यमंत्री ने आज भी ऐलानिया करके बोल रहे हैं
कि जो भी माफिया हैं, जो अपराध कर रहे हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि चंबल की घाटियों में पहले क्या हुआ करता था कि वहां पे अपराधी लोग हुआ करते थे, चंबल में डकैत थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वहां पर अब जो वीर सैनिक है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए जवान हैं, वो हो रहे हैं, वहां पे तैयार हो रहे हैं और अच्छे से अच्छा वो काम भी करने लगे हैं। लेकिन कई ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अगर संदेश मुख्यमंत्री का नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री वास्तव में इस समय फुल फॉर्म में है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, अब कोई किसी प्रकार की डर और चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर माफियाओं ने गोली चलाई है, माफियाओं ने अपराध किया है, तो हमारे मुख्यमंत्री, ये अपराधी कोई भी होगा, अगर वो 10 फुट नीचे जमीन में गड़ गया होगा तो मुख्यमंत्री निकाल के उसको जेल की सलाखों के अंदर भिजवाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है। चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कोई भी अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति हो, चाहे मिलावट माफिया हो, किसी भी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री उनको छोड़ेंगे नहीं। और अपराध किया है जिसने, वो हालत में उनको सजा जरूर मिलेगी। मैं इस पर आता हूं हरिशंकर जी आपके पास। ब्रजेन जी आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, सारी दिक्कत बीजेपी सरकार में है, सारे माफिया इसी वक्त सिर उठा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, आप ही की सरकार में उमंग सिंघार सबसे बड़ा माफिया बताते हैं दिग्विजय सिंह को, अवैध रेत खनन का भूमाफिया बताते हैं। ना कार्रवाई दिग्विजय सिंह पर होती है, ना उमंग सिंघार पर होती है। गोविंद सिंह का जैसा जिक्र किया अभी हरिशंकर जी ने, कि वो तो खुलेआम कहते थे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, सरकार कुछ कर नहीं पा रही। चंबल में देखिए आप, खुलेआम खनन हो रहा है। मंत्री स्तर के जब लोग इस तरह की बातें कहते हैं तो फिर हम जो सवाल पूछेंगे उससे तो बहुत बड़े आरोप हैं आप ही के मंत्रियों के, आप ही की सरकार पर। हाँ देखिए आसिफ जी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्वाभाविक रूप से जिसकी सत्ता होती है, प्रश्न उससे पूछा जाता है। अगर हमने कोई गलती की, अगर इनको लगता है तो किसने मना किया आप कार्रवाई करिए। आपको कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि हमारे खिलाफ मत करिए, हमारे नेता के खिलाफ मत करिए, हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ मत करिए। आपको अगर जांच में पाई जाती है आप करिए, लेकिन झूठे आधार के ऊपर अगर कोई शिकायत की जाती है तो उसके ऊपर तो कोई बात नहीं है। हमारे साथी ने अभी हाल ही कहा कि अब तो हमारे मुख्यमंत्री फुल फॉर्म में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 15 वर्ष जो पहले गुजरे थे, पूरा बहुमत था, उस वक्त वो फुल फॉर्म में नहीं थे, तो इसकी वजह से ये माफिया पनप गया। आज मैं आपसे पूछता हूं, कार्रवाई की जहां तक बात है, आज जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक वन विभाग का डिप्टी रेंजर जिसने चोरी की गाड़ी को पकड़ा, लकड़ी को पकड़ा, और एक मंत्री महोदया वहां से जाके उस गाड़ी को छुड़ा के ले गई, उसने FIR दर्ज कराई। वन मंत्री जी ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या यही कार्रवाई होनी चाहिए थी कि उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस डिप्टी रेंजर का तबादला हो गया। आज भिंड में, दतिया में आज की तारीख में एक CISF के सब इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चलाई जाती है। भिंड में आरक्षक के ऊपर गोली चलाई जाती है। आज की तारीख में ग्वालियर में जो है एक TI के ऊपर रेत माफिया गोली चला रहा है। क्या मजाक मतलब बना रखा है आपने। आप ये माफिया मुक्त कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी मुक्त अब की बार निश्चित रूप से कर देगी। तो ये जो कथनी और करनी का चुनाव तो सर बाद में आएंगे, पहले तो माफिया से निपटना बड़ी चुनौती है। मैं हरिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। हरिशंकर जी, मेरा एक सवाल, देखिए सर, ये किसी दूरस्थ जिले में, सीमांत इलाके में घटनाएं नहीं हो रही हैं, ये ग्वालियर जैसे बड़े शहर में घटना होती है। ये उस विधानसभा दतिया में घटना होती है, पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाई जाती, गोली चलाई जाती, जहां से प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जिनके अंडर पुलिस है, जिनके अंडर पूरी सुरक्षा है। ये घटनाएं भोपाल में होती है, जहां मांस ले जा रहे शिकारी पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं तो सीधा आपसे पूछ रहा हूं सर, अगर इन शहरों में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा या माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर क्या उम्मीद करें हम बालाघाट की, उधर सिंगरौली, सतना, सीधी उधर, या फिर इधर ऊपर बुंदेलखंड में हम क्या उम्मीद करें? सबसे पहले तो हमारे जो बड़े भाई बैठे हुए हैं राठौर साहब, उनसे हमारा कहना है और विनम्र अनुरोध भी है कि हम सब लोग एक मन के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में काम करें कि हमें माफियाओं को पनपने नहीं देना है। ग्वालियर में घटना घटित हुई है, हमें दुख है, हमारे व्यक्तिगत तौर पे भी हम दुखी हैं इस चीज के, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जहां जिन जिलों में ये घटनाएं हो रही हैं तो इसको अपन लोगों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। अकेले अपन लोग बाइट देकर के इससे कार्य की श्री नहीं कर सकते। मतपेश में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए कि माफिया कोई भी हो और किसी भी दलगत राजनीति का व्यक्ति हो, उसको किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाना चाहिए।
15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार में माफिया तैयार हुए और माफिया तैयार होने के बाद उन्होंने अवैध रेत खनन का काम किया और रेत खनन करने के बाद उनका जो पूरा ठेका हुए थे उन लोगों के, वो ठेका अवैध तरीके से उन्होंने ठेका किए। अवैध तरीके से ठेका जब उनके हुए तो उन्होंने कहा मुझे तो अपने पैसा निकालना है, तो कई उनने ऐसे आदमियों को पालने का काम किया जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहे। सब जानते हैं कि लीज होती है, बाकायदा ठेका होता है, मुद्दा कहीं खो ना जाए। मैं लौट रहा हूं हरिशंकर जी आपके पास, ब्रजेन जी आता हूं आपके पास भी, प्रवीण सर आपके पास आ रहा हूं, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा सर मैं आपको। अजीब इत्तेफाक है सर, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे कि माफिया के नाम पर हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं कि एंटी माफिया अभियान के नाम पर 80% कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता उनको परेशान किया जा रहा है। अब इत्तेफाक ये है सर, या तो माफिया इन्हीं सियासी दलों से है या फिर सियासी दलों से बदले की भावना के तहत यह कार्रवाई की जा रही है और असली माफिया पर कोई निशाना या कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा। देखिए, माफियाओं का और सरकार का चोरी दामन का साथ है। हाँ, ये बात अलग है कि पहले माफियाओं की संख्या बहुत नगण्य होती थी या इक्के दुक्के माफिया होते थे, लेकिन अब समय के साथ ये हो गया है कि ये सत्ता के साथ इनका चोरी दामन का साथ हो गया है। न केवल चोरी दामन का साथ हो गया है बल्कि चुनाव में ये बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद किसी की भी सरकार बने फिर ये पैसा वसूलने का काम करते हैं। तो ये एक सिस्टम में बहुत गहरी चीज चली गई है, पैठ हो गई है। कमलनाथ जी ने भी, और जब ये इतनी अंदर पैठ हो जाए तो फिर क्या उम्मीद की जाए। चार हाथ मैं बहुत धन्यवाद सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। प्रवीण सर, ब्रजेन जी, हरिशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, जैसा अभी प्रवीण सर ने कहा कि चुनाव में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चंदा देते हैं, दान देते हैं पार्टी फंड में, उसके बाद फिर उसे वसूलने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन ये चुनाव तक सीमित नहीं होता है। आपने मध्य प्रदेश में ही कितनी ऑडियो, कितनी वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें अधिकारियों को रेत माफिया, खनन माफिया धमका रहे हैं, जिसमें साफ साफ बता रहे हैं कि पैसा तो पहुंचा दिया गया, फिर क्यों परेशान किया जा रहा है, छापा क्यों मारा गया। तो सोचिए, सिस्टम के इतनी अंदर तक पैठ हो तो क्या इतनी आसानी से माफिया का जड़ से विनाश हो सकता है? या माफिया अगर गोली चला रहा है तो किस वजह से चला रहा है, किसका हाथ है उस पर, यह भी जरा सोचिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट gmpcg.com पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं।